देखिए बेटा, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम एक एक प्रश्न आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे यह बता रहे हैं बेटा। तो अभी पीछे हमने बताया कंप्रहेंशन के बारे में, फिर उसके बाद लेटर के बारे में, फिर एस्से के बारे में। आज हम आपको ग्रामर कैसे लिखोगे यह बता रहे हैं बेटा। ठीक है, एक चीज़ बताएं बेटा, ग्रामर मैथमेटिक है। जिस प्रकार से मैथ में नंबर मिलता है उसी प्रकार से ग्रामर में भी आपको नंबर मिलता है बेटा। लेकिन इसका मतलब ग्रामर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आज ग्रामर पोर्शन में हम क्या आपको बताने जा रहे हैं बेटा, कैसे आप लिखोगे। देखिए, किसी के ऊपर विश्वास न करना, अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास करना। देखिए, बच्चे किताबें पढ़ते हैं बेटा, किताबें पढ़ पढ़ के देखते, किताब में ही जब गलत छपा है तो लड़का मिसगाइड होगा। किताब के बाद कौन सी कर रहे हैं समझ ना, ऐसे क्वेश्चन बैंक लड़के या खरीद लेते हैं, उसी को पढ़ पढ़ करके लिखते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन बैंक में गलत छपा है तो वही तुमको याद करोगे, और वही जब कॉपी पर लिखोगे तो बताइए आपको नंबर मिलेगा। तो आप टॉप कर पाओगे क्या? नहीं बेटा। तो हम उन बच्चों, टॉपर बच्चों की स्टाइल हम आपको बता रहे बेटा, यानी कि जो 90+ जाएंगे उनकी सब बात करें बेटा। हम लिखने का तरीका आपको बताएंगे इसको, और साथ में देखिए लड़के कहाँ से पढ़े हैं, पढ़ करके कैसे जवाब दिए हैं, गलती कहाँ है यह भी सिखाएंगे बेटा। आइए कमो पॉइंट देखिए बेटा, आप आंसर लिखो, आंसर नंबर 5। ठीक है, जिसमें आपका पूरा ग्रामर पोर्शन आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था क्या, ग्रामर। इतनी हेडिंग हमारी तरफ से डाल लेना। बहुत बढ़िया लिखा आपने, सही है। आंसर नंबर 5 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर। अब देखिए, ऐसे लिखना बेटा जैसे हम बता रहे हैं, ये नरेशन देखो ये। ठीक है, अब डायरेक्ट ऐसे उतारना जो वहाँ पेपर में पूछा गया। ही विल से कामा इनवर्ट कामा द स्टूडेंट वाज लेजी। अब देखिए बेटा, ही विल से सही है, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट। अब देखो ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो यहाँ टेंस बदलता नहीं है, लेकिन इन्होंने बदल दिया, यहाँ वाज का हैड बीन कर दिया बेटा। यह वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये हैड बीन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, केवल वाज का वाज ही रहेगा। तो बताइए, अब कहीं से यह पढ़ा है तभी तो ऐसा लिखा बेटा। अब ये फ्यूचर है तो यहाँ कहीं से पढ़ा है, इसका मतलब गलत गाइडेंस हुआ। तो यानी आपको, तुम तो सोच रहे होगे कि हमको नंबर मिलेगा, जबकि आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर नंबर 0 हो गया बेटा। पूरी बात सुनो ना, हम साफ साफ बता रहे हैं बेटा। अब देखिए, सेंटेंस है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। 2 वाक्य हैं। द बैटल वाज ओवर, सेंटेंसेस 2 हैं बेटा। द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू, यह वाक्य। अब यह वाक्य जो इन्होंने नीचे बनाया है, यह कहीं से पढ़ के बनाया बेटा, और जो बनाया वो गलत बनाया। देखिए बेटा, ये बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। द बैटल बीइंग ओवर एंड फैंड नहीं लगेगा, द एनिमी विथड्रू, यही बनेगा। लेकिन अब देखिए गलत हो गया कि नहीं, इन्होंने द एनिमी हैविंग विथड्रॉन, इनको ये कहाँ से मिला यह आपको बताते बेटा, समझाएं। देखिए बेटा, हम कहाँ से इन लोगों ने प्रश्न किया है, ये आपके सामने गाइड रखिए बेटा, जो यानी कि क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक में इधर देखिए, इधर देखिए लिखा है द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू। सिंपल बनाना बेटा, देखो इसमें लिखा है सिंपल बनाना। अब इसका जवाब देखो नीचे क्या लिखा बेटा, द बैटल बीइंग ओवर। देखो यहीं से लिखा है द बैट, हमने पकड़ लिया कि गलती लड़के कहाँ कर रहे हैं बेटा। द बैटल बीइंग ओवर, द एंड द एनिमी हैविंग विथड्रॉन। भगवान, यहाँ बीइंग लगाया, यहाँ हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, सेंटेंस आपका गलत हो गया। मेन वाक्य कहाँ है फिर,
मेन वाक्य कहाँ है बताइए, मुख्य वाक्य कहाँ गया, मुख्य वाक्य ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जवाब जो लिखा है स्टूडेंट ने यही गाइड से छापा है बेटा। अब गाइड तुम्हारी क्या है, गलत है, गलत है तो जवाब जो है आपका गलत हो गया, तो नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी अब दूसरी गाइड भी है बेटा तुम्हारे सामने, इधर देखिए एक और चीज बताते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर फिर देखो साफ साफ, द बैटल वाज ओवर, द एनिमी विथड्रू, ठीक है। सिंपल बनाना बेटा, देखो ये लिखा है सिंपल बनाना है, आप फंसा नहीं सकते हो, सिंपल बनाना है। अब इसका जवाब देखो इसी पन्ने पर, इसी के पीछे ये जवाब लिखा है बेटा, द एनिमी विथड्रू बिकॉज द बैटल वाज ओवर। ये देखो बेटा, ऐसे ऐसी कापियां किताबें तुम्हारे मार्केट में चल रही हैं, तो हम तो ये देखो कईयों गलतियां हैं बेटा, हम बुरा न मानना, हम किसी का जो है विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए हम किसी के नाम वाम भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना बेटा। क्या बना, कॉम्प्लेक्स, जबकि बनाना किस में है, सिंपल में, अब बन गया क्या, कॉम्प्लेक्स। तो लड़का तो यही पढ़ेगा ना, वो तो कहेगा कि नहीं ऐसा किताब में लिखा है, हमारी बात सही है। पापा हमने बिल्कुल सही लिखा, देखिए गाइड में ऐसा लिखा है, तो पापा की न गलती है न बच्चे की गलती है, जिन्होंने ये किताब बनाई है उनकी गलती है, उसको चेक किया करें। 2 गाइडें तुम्हारे सामने हैं बेटा, नाम हम नहीं लेंगे, 2 गाइडें तुम्हारे सामने हैं और दोनों में जो है जवाब क्या है, गलत है। एक ने बनाया कि द बैटल बीइंग ओवर, द एनिमी हैविंग विथड्रॉन, तो बताइए मेन वाक्य कहाँ गया, यही चीज ना बेटा, देखो तुम्हारे सामने बना, ये द बैटल बीइंग ओवर एंड द एनिमी हैविंग विथड्रॉन, तो बताइए इसमें मेन वाक्य कहाँ है। इसका मतलब यहाँ पर जिसने किताब छापी है उसने तो सही बनाया होगा, तो छापने वाले ने गलत कर दिया, छापने वाले ने जब गलत कर दिया तो वही लड़का रटेगा, तो जिसने छापने वाले ने जब गलती की तो जिसने किताब ये लिखी उसको पहले चेक करना चाहिए था, तब ये मार्केट में आता, तो मार्केट में तो इसे सत्यानाश हो जाएगा धीरे धीरे, जो मन में आए वही लिख के चले आओ, सब सही है। तो ये सब सुधारना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी गाइड आपकी गलत हो गई, और इनको बनाना था सिंपल, ये बनाए पड़े हैं कॉम्प्लेक्स, तुम्हारे सामने देखो ये, द बैटल बीइंग ओवर, द बैटल कहाँ गया, द एनिमी विथड्रॉ, द बैटल वाज ओवर, विकास लगा दिया, तो विकास से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है बेटा। और जब किनको बनाना चाहिए था क्या, देखो यहाँ सिंपल, तो गड़बड़ी जो है कहाँ है, सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी है, तो आप गड़बड़ करोगे तो इसी प्रकार से आपका नंबर कम हो जाएगा, हमारी बात सुनो। लेकिन लिखने का इन्होंने तरीका तो पाठक स्टाइल लगाया, लेकिन इनका जवाब गलत हो रहा है क्योंकि सब गाइड से किया गया बेटा, और गाइड के भरोसे किया तो वाक्य आपका गलत हो गया। हमने अपनी तरफ से, हमने इसे पढ़ा ही नहीं। अब आइए देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस, डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू, तो वर यू नॉट टोल्ड बाय हिम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बेटा, नहीं तो नंबर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको 2 नंबर मिला, यहाँ पर 2 कट गया, यहाँ पर 4 नंबर कच्चा हो गया बेटा। अब देखिए आगे करेक्शन है बेटा, इनकरेक्ट करेक्ट, ऐसे हेडिंग पड़ेगी जैसे हम बता रहे हैं ऐसे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब करेक्शन में इनकरेक्ट करेक्ट, तो बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, यह वाक्य आपका इनकरेक्ट है बेटा। इसको सही करने का बहुत आसान सा तरीका बेटा कि बीइंग के पहले आप इट लगा देते, क्या लगा देते, इट, बस और कुछ नहीं, बीइंग के पहले केवल इट लगा देते, इट बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यह भी गाइड से लिखा गया बेटा, तो यह भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो यानी कि यह सिंस इट वाज ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, वाक्य इनका यहाँ पर सही, यहाँ तो हम नंबर देंगे, लेकिन इन किन प्रकारेण इसको ये सही कर पाए, जबकि कुछ नहीं करना था, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा, यहाँ बीइंग के पहले इट लगा देते, बस वाक्य सही हो जाता। कितना सरल, और दुनिया भर नौटंकी, सेंस इट वाज ए, ये सब कहाँ नहीं। तो कहने का मतलब जो आपके यहाँ इम्तहान पूछा जाता है बहुत सरल होता है बेटा, लेकिन पता पूछा गया सिंपल तो बना रहे हो कॉम्प्लेक्स,
अब सिंपल मान लो बना भी रहे हो तो पता ही नहीं है तुमको मेन वाक्य कहाँ है। तो इस प्रकार से गलती ना करो बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, इस गाइड की है, क्योंकि पाठक जो पढ़ाया तो उसने उस पर तुमने भरोसा ही नहीं किया। इसके बाद देखो कंफ्यूजिंग वर्ड, इफेक्ट, इफेक्ट, इन्होंने जो वाक्य बनाया सही है, सही है, इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेगा बेटा। तो इस पैटर्न पर आपको पूरा जवाब लिखना है बेटा। देखिए कैसे कैसे हमने बताया कि नरेशन, फिर डायरेक्ट, इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, खट से बनेगा बेटा, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो बेटा। तो जैसे हमने पैटर्न बताया उस पैटर्न पर आपको लिखना है और जवाब सही लिखना है, मैथ की तरह नंबर मिलता है, नहीं समझे? नहीं तो ध्यान रहे, लिटरेचर में थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी लेकिन ग्रामर में गलती नहीं चलेगी बेटा। अगर आप, क्योंकि एग्जामिनर जो है इतना बुद्धुत होगा नहीं बेटा, कुछ न कुछ तो देखेगा ही, ठीक है? तो ये ध्यान रखना बेटा। तो अब ग्रामर अगर आपने अच्छा कर लिया तो पक्का है कि 90+ जाएगा बेटा। थैंक यू बेटा।